अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 21 मई 2022 और जुम्मे का दिन है। मैं गाड़ी में बगैर एसी के बैठा हूँ। सारा दिन एसी में बैठ बैठ के जो है ना, आज जिम से छुट्टी है, सोचा चलें यहाँ से थोड़ी स्वेटिंग हो जाएगी। तो बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यानी ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि ओमान में शहद के कारोबार को, शहद की प्रोडक्शन को जो है फ़रोग़ दिया जा रहा है। दूसरा, एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियो शायद देखी होगी कि एक जहाँ पर वो डिब्बे रखे होते हैं शहद की मक्खियों के, उनको किसी ने आग लगा दी थी, जिसमें हज़ारों मक्खियाँ जो हैं वो भी जल गईं, वो बॉक्सेस भी जल गए, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, राख बन गया। दैट इज़ हॉरिबल। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें ऐसे अवामल से। बेशक आपका किसी के साथ कोई भी मसला मसाइल है, लेकिन बीच में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मूवीज़ में देख देख के लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं, तो जो कि गलत है। हमें यानी हम एक्चुअली शुरू ही गलत मूवियाँ देखने से हुए हैं। हमारी ज़िंदगी में मूवियाँ अच्छी कम ही आती हैं, तब तक हम बिगड़ चुके थे। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और परसों सोमवार वाले दिन जो है, ईरान के प्रेसिडेंट वो ओमान का विज़िट कर रहे हैं। मोस्टली ट्रेडिंग के जो हैं, और बाकी आपको पता है कि मार्केट में आजकल आपने देखा होगा, ईरानी इन्वेस्टर्स भी ओमान में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जॉब्स भी जो हैं ईरानियों के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद है जी, आईएमएफ की तरफ से भी कहा गया कि ओमान की रिकवरी जो है वो बेहतर सिमत पे जा रही है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इसके अलावा एक ख़बर है जर्मनी, फ्रांस, हाँ जी, बेल्जियम। तो इवन के नाम मैं नहीं लेना चाहता, इसराइल में भी मंकी पॉक्स जो है उसके केसेस आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस आए। ओमान के मुफ्ती जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया है कि जिस चीज़ का हमें हज़ारों साल कबल नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था और तनबीह की थी, हमने उसको छोड़ दिया। दुनिया ने जो है उसका मजाक बनाया। बल्कि ये बीमारी जो है, पहले तो ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि हम जिन्स परस्ती की वजह से शुरू होती, ठीक है, और बंदरों से ये शुरू हुई है, अब इंसानों में जो है वो आ चुकी है। और इसका जो तहकीकात हैं उसमें बताया गया कि ये हम जिन्स परस्ती की वजह से शुरू है, और वही कि हमें हज़ारों साल कबल बता दिया गया था कि ये गलत जो है ये गलत हरकत है, ये अमल जो है गलत है, और दुनिया में भी सज़ा मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। तो अब तहकीकात के मुताबिक जब ये रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं, तो मेरे ख़्याल से दुनिया जो है अब इस चीज़ को प्रमोट करना बंद कर देगी। आप सबको पता है कि हमजिन्स परस्ती को दुनिया में फ़रोग़ दिया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था, यानी इसको जायज़ करार दिया गया बहुत सारे ममालिक में। उन्होंने कहा कि अब जो है दुनिया आईना देखेगी और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान पर जो है वो अमल करेगी। वे उन्होंने हमें हज़ारों साल कबल बता दिया था कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंसान को कहीं का कहीं ले जाती हैं। अब डिटेल जो है मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बना देते हैं, बीच में चीज़ें मिक्स अप कर देते हैं, तो विल नॉट गो इन डिटेल। लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि ये कम गलत है और इसके बड़े बुरे नताइज हैं। उसके बाद है जी, जापान ने श्रीलंका को, खबर है कि 1.5 मिलियन की मेडिसिन जो है वो देने का ऐलान किया है, क्योंकि श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। ऑयल, डीज़ल, दीगर ज़रूरत ज़िंदगी, मेडिसिन में आपको पता है आजकल वो लाज़िम लज़ूम हो चुकी है। तो वो बहुत कहत साली के सामना कर रहा है, कहत साली के दौर से गुज़र रहा है। तो उन्होंने हेल्प की है। और तालिबान ने भी जो है, जिस तरह इंडिया ने रिसेंटली ऐलान किया था कि वो गंदम जो है कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बाहर के मुल्कों को नहीं बेचेगा, तो तालिबान ने भी ऐलान कर दिया कि वो एक दाना भी गंदम का इधर से उधर नहीं करेंगे, बल्कि जो आ रही है उसको भी महफूज तरीके से महफूज किया जाएगा, ताकि मुल्क में कैद साली ना हो। आने वाले दिनों में दुनिया में गंदम का बहरान आएगा, और हो सकता है अगर ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर बंद ना हुई तो कॉटन का भी आएगा। लिहाजा इन चीज़ों को जहन में रखिए। उसके बाद ओमान के न्यूज़पेपर्स में गर्मी का है, वो मैंने सुबह भी वीडियो डाली थी, बेशक आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन गर्मी जो है बढ़ चुकी है। और सबसे ज़्यादा कल जुमे वाले दिन 20 मई को जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था अमीरात में। और वल्लाही कल जितने भी लोग बाहर निकले होंगे, डेफिनेटली नमाज के लिए तो निकले ही होंगे, बाकी लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वरना इस वक्त तो थोड़ा हो जाता है। ह्यूमिडिटी भी फुल अरूज पर है। दरख्त जो है आप देख सकते हैं कि नहीं हिल रहे भाई, बिल्कुल साकन है, फुल सुकून माहौल है। बाकी वही पुरानी खबरें हैं, वन प्लस का एक नया फ़ोन आ रहा है, अच्छा फ़ोन है, वन प्लस नोट 2T। अगर तो यह सस्ता हुआ और यानी
वीडियो शीडियो के लिए काफ़ी बेहतर हुआ तो वन प्लस का फ़ोन भी लेंगे। हमारी बचपन से ख्वाहिश थी, बचपन मतलब 2010-12 से, जब से हमने ये फ़ोन देखा था फर्स्ट टाइम कि ये फ़ोन हम यूज़ करेंगे। लेकिन 3T हम चंद दिन यूज़ किया, उसके बाद आहो किसी दोस्त ने ठीक है, तो उसके बाद हमने बोला दोबारा ये नहीं लेंगे, ये गिफ्ट हो जाता है। तो अब जो है प्लान करेंगे, सिंगल पेनी जोड़ रहे हैं अगले फ़ोन के लिए, फिर उसके साथ जो है आपकी मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। यानी मुलाकात उस फ़ोन पे भी हुआ करेगी, बंद नहीं हो जानी, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों बाद शायद लेंगे। जज़ाकल्लाह।